चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 लाख कैश से और गुड्स से 20,000 से। तो सबसे पहले एसेट्स में कैश बढ़ा, कितने का? 1 लाख का, और कैपिटल बढ़ी 1 लाख की, एंड गुड्स ₹20,000। गुड्स भी लिए गए हैं ₹20,000। अब यहां पे गुड्स 20,000 से बिजनेस में जो आए हैं उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि गुड्स लगाए गए हैं बिजनेस में। सॉल्व करेंगे 1 लाख प्लस 20,000 इक्वल 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए गए हैं, तो 10,000 के गुड्स कम हुए प्लस 12,000 का कैश बढ़ गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए गए हैं, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। सॉल्व करेंगे 1 लाख 12,000 प्लस 10,000 इक्वल 1,22,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000। 30,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा गया है, तो एसेट्स बढ़े हमारे कितने से? 30,000 से, और क्रेडिट पे खरीदा गया फर्नीचर, तो यहां क्रेडिटर्स बढ़े 30,000 के। सॉल्व करेंगे 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इक्वल 30,000 प्लस 1,22,000। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। एक बार दोबारा समझते हैं। फर्स्ट एंट्री में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड गुड्स 20,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख कैश से और गुड्स से 20,000 के गुड्स से भी बिजनेस स्टार्ट किया गया है, इसीलिए 1 लाख से कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी, और गुड्स से भी बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो 20,000 के गुड्स, और गुड्स जब बिजनेस में लगाए गए तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। सेकेंड एंट्री में सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए गए, 10,000 के गुड्स कम हुए, यहाँ 12,000 का कैश आया और 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। 30,000 का फर्नीचर परचेज किया गया क्रेडिट पे, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गए 30,000 के, और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट एंट्री है अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे कैश 20,000 और कैपिटल 20,000। ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 से फर्नीचर खरीदा गया है, और यहाँ पे कैश कम होगा 2,000 से। सॉल्व करेंगे 18,000 प्लस 2,000 इक्वल 20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ही पेड रेंट ऑफ ₹200।
200 का रेंट पे किया गया है, तो कैश से कम हुए 200 और हमारी कैपिटल से भी कम हुए, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है ये। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लॉसेस होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल से कम करते हैं। तो यहाँ पे 17,800 प्लस 2,000 इक्वल 19,800। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ही परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। 3,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, तो गुड्स पड़े हमारे 3,000 से और क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, तो यहाँ क्रेडिटर्स भी बढ़े 3,000 के। सॉल्व करेंगे, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल 3,000 प्लस 19,800। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। 2,000 के गुड्स हमारे 5,000 कैश पे सेल किए गए हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। सॉल्व करेंगे, $22,800 प्लस 2,000 प्लस 1,000 इक्वल 3,000 प्लस 22,800। बैलेंस इक्वल, ये है हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से, तो 20,000 का कैश बढ़ा और 20,000 से हमारी कैपिटल बढ़ी। सेकेंड एंट्री है, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 का फर्नीचर परचेज किया गया। 2,000 के फर्नीचर परचेज करने पे 2,000 से हमारा कैश कम हुआ। सॉल्व करेंगे इसे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। 200 का रेंट कैश में दिया गया, और जब भी हम अपना कोई एक्सपेंस पे करते हैं तो वो हमारा लॉस होता है, जिसे हम अपनी कैपिटल से माइनस करते हैं, इसलिए 200 के रेंट को हम कैपिटल से माइनस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, ही परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। 3,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे गए हैं, तो 3,000 के गुड्स इंक्रीज हुए हमारे और क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हुए 3,000 से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। 2,000 के गुड्स 5,000 में सेल किए गए हैं। 2,000 के गुड्स हमारे कम हुए, 3,000 से 2,000 के गुड्स को लेस कर देंगे और 5,000 कैश आया, क्योंकि गुड्स कैश में सेल किए गए हैं। 2,000 के गुड्स जब 5,000 में सेल किए गए हैं, तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, जिसे हम अपनी कैपिटल में ऐड करेंगे।